हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका टेक्निकल इंजीनियर प्लेटफॉर्म में। मैं विजेंद्र बिश्नोई। आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज ए साइकिल टाइम क्या होता है, टेक टाइम क्या होता है, लीड टाइम क्या होता है, थ्रूपुट टाइम क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और इससे पहले हमारी एक वीडियो और आ चुकी है, वो डीपीयू, डीपीएम, डीपीएमओ और पीपीएम बेस्ड है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने जो एक मुहिम चला रखी है, जो एक सीरीज चला रहे हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स के बारे में हम सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले जो हमारा हमेशा का एजेंडा होता है वैसे ही कि इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं हमारे पास। देखिए, एक इंटरव्यूअर जो है हमसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट डेफिनेशन के रूप में पूछ सकता है कि टेक टाइम क्या होता है, साइकिल टाइम क्या होता है, लीड टाइम क्या होता है, थ्रूपुट टाइम क्या होता है, कौन सा ऐसा टाइम है जिसे स्टॉप वॉच से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्या ऐसे पूछ लेगा। अगर वो आपके डीप नॉलेज को जानना चाहेगा तो वो आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, जैसे कि ऊपर में स्टेटमेंट दे रखी है, और ये सारे के सारी चीज़ों के बारे में आपको फाइंड करके उन्हें बताना होगा। अगर आपको इन टर्म्स के बारे में पहले से पता है और कैलकुलेट करना आता है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इन सब को कैलकुलेट कीजिए, और मैं आपको इन सब के आंसर वीडियो के एंड में दूंगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज लेक्चर का। आज हमारा ऑब्जेक्टिव लेक्चर का कि टेक टाइम, साइकिल टाइम, लीड टाइम और थ्रूपुट टाइम क्या होते हैं और इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम इन्हें केस स्टडी के साथ इन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को समझने से पहले हम क्या करते हैं, फ्लो डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक फ्लो डायग्राम है, एक ऑर्डर रिसीव से लेकर के डिलीवर किया कस्टमर को। तो देखिए, सबसे पहले ऑर्डर रिसीव हुआ, कोई भी पीपीसी टीम होती है उसको ऑर्डर रिसीव होता है कस्टमर के द्वारा। फिर क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का प्लान करते हैं, रॉ मटेरियल का प्लान करके रॉ मटेरियल को रिसीव हो जाएगा। रॉ मटेरियल रिसीव होने के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलाते हैं, फिर हम डिस्पैच करते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, कस्टमर को रिसीव हो जाता है ये। तो ये फ्लो डायग्राम है हमारे पास, ऑर्डर रिसीव से लेकर के वापस कस्टमर तक हमने डिलीवरी देने का। बस इसी के बीच में सारे के सारे जो हमारे पास टाइम है, चाहे वो टेक टाइम, साइकिल टाइम, लीड टाइम, थ्रूपुट टाइम है, सभी इसी के बीच में आते हैं। देखिए, पहले हम एक बार एक चार्ट के थ्रू सीखते हैं, फिर इनकी परिभाषाएं सीखेंगे, डेफिनेशन सीखेंगे। एक चार्ट है, यही देखिए, वो हमारे पास फ्लो डायग्राम है, ये वही का वही। तो देखिए, हमें जब से ऑर्डर रिसीव होता है, ऑर्डर रिसीव होने से लेकर के जब कस्टमर को जब रिसीव हो जाता है, जो भी ऑर्डर हमें दिया था हमने डिलीवर कर दिया है और कस्टमर को रिसीव हो जाता है, तो ऑर्डर रिसीव से लेकर के कस्टमर को रिसीव होने तक का टाइम जो होता है वो होता है लीड टाइम। वो टोटल होता है लीड टाइम। देखिए, क्या होता है, कंपनी की एक पीपीसी टीम को ऑर्डर रिसीव होता है, ऑर्डर रिसीव हो गया, तब से टाइम स्टार्ट हो जाता है। कस्टमर ने बोल दिया मुझे ये पार्ट्स इतनी इतनी क्वांटिटी के अंदर चाहिए, ठीक है, और आप कब तक देंगे, तो हम क्या एक टाइम इंटरवल देते हैं। और फिर उसके बाद ऑर्डर रिसीव होने के बाद ये सारे प्रोसेस बीच के हमने किए, और लास्ट में जब वो कस्टमर के पास गया तो उस टाइम से लेकर के वो लास्ट में कस्टमर को रिसीव हुआ है, वहां तक के टाइम को कहते हैं लीड टाइम कहा जाता है। तब तक के टाइम को क्या है, लीड टाइम कहा जाता है। सेकेंड टाइम हमारे पास आता है थ्रूपुट टाइम। कि थ्रूपुट टाइम क्या होता है, देखिए, अब ऑर्डर रिसीव हो गया, पीपीसी ने प्लान कर दिया और हमारे प्लांट के अंदर मटेरियल रिसीव हो चुका है। प्लांट के अंदर मटेरियल रिसीव होने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होते हुए डिस्पैच तक, जब हमारा डिस्पैच एरिया तक पहुंच जाता है तो इस टाइम को कहते हैं थ्रूपुट टाइम कहा जाता है। इस टाइम को क्या कहते हैं, थ्रूपुट टाइम कहा जाता है। और अगला हमारे पास होता है साइकिल टाइम, जो हमारे पास क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के जब उसको हम फाइनल इंस्पेक्शन, यानी हमारे लिए डिस्पैच ये कि फाइनल कर दिया हमने, उसको फाइनल कर दिया है, तो फाइनल करने तक के टाइम को क्या है, साइकिल टाइम कहते हैं। वैसे हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास किसी एक ही पार्ट को बनाने में मेनी नंबर ऑफ मशीन्स लगती है तो हम क्या करते हैं, उनका इंडिविजुअल साइकिल टाइम भी कैलकुलेट करते हैं, परंतु सब होने क्या चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए ना। मान लो 5 मशीन है, 5 मशीन पे वो पीस जाएगा स्टेप टू स्टेप हमारे पास होता हुआ, ठीक है, 5 प्रोसेस होंगे, एक मशीन पे एक हो रहा है, एक पे हो, तो क्या होगा कि हमारा सबका बैलेंस होना चाहिए ना, लास्ट में फाइनल इंस्पेक्शन तक का भी हमारे पास बैलेंस होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, साइकिल टाइम होते हैं। तो ये हमने टाइम चार्ट के थ्रू इन तीनों के बीच में कंपैरिजन डिफाइन कर लिया है। और ये है कि हमने एक चीज देख ली है कि जो हमारे पास एक फ्लो डायग्राम होता है कि ऑर्डर रिसीव होना, रॉ मटेरियल रिसीव होना, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलना, डिस्पैच चलना, कस्टमर को रिसीव होना, इससे यहां से यहां तक लेकर के हमारे पास
कौन सी चीज हमें कि हमारे पास कौन सा टाइम कहाँ पर होता है। तो इससे एक चीज तो हमें साफ साफ नजर आती है कि हमारे पास लीड टाइम हमेशा ज्यादा ही होगा, उससे कम होगा थ्रूपुट टाइम होगा, और उससे कम हमारे पास क्या साइकिल टाइम होगा। तो ये चीजें तो हमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने में नजर आ ही रहा है। अब हम वन बाय वन बात करते हैं और केस स्टडी के आधार पर करते हैं। देखिए हमारे पास ये है कि इट इज टाइम फ्रॉम ऑर्डर रिसीव टू कस्टमर टू डिस्पैच द ऑर्डर द कस्टमर कॉल्ड, यानी हम क्या कस्टमर को डिस्पैच कर रहे हैं। देखिए एक तो होता है कि हमारे डिस्पैच एरिया में रख देना, यानी हमने फाइनल कर दिया, बिनो में रख दिया, फाइनल करके वो हमारे लिए हो गया। एक ऐसा होता है कि हमने कस्टमर को, तो हमारे कस्टमर तक पहुंच जाए जो, वो हमारे पास क्या होता है, लीड टाइम होता है। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था, उसी के जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखा है उसी को मैंने यहाँ पर ले रखा है। स्टेटमेंट है कि एक कंपनी की पीपीसी टीम को रिसीव होता है एक ऑर्डर 30 मार्च, कितनी मार्च को, 30 मार्च को ऑर्डर रिसीव होता है कस्टमर के द्वारा 2022 की, और मटेरियल रिसीव होने पर क्या, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, पीपीसी क्या करेगी, जैसे ऑर्डर रिसीव हुआ 30 मार्च को, पीपीसी क्या करेगी, मटेरियल की प्लानिंग करेगी कि ये मटेरियल हमें लाना है, ये करना है, ये मंगवाती है अपने वेंडर पार्टी से, जो वेंडर वगैरह से। तो इनको मटेरियल रिसीव होता है 14 अप्रैल 2022 को, ठीक है जी। इसके बाद ये क्या करते हैं कि इसके बाद भी क्या होता है कि आपको पता होगा कि हमारे पास इनिशियल स्टेज पे इंस्पेक्शन होता है, इनिशियल स्टेज पे इंस्पेक्शन होता है, मटेरियल इन वगैरह होता है तो उसका इंस्पेक्शन होता है, जीआरएम वगैरह बनता है तो उसमें टाइम लग जाता है, मटेरियल इंस्पेक्शन वगैरह होता है। तो 14 अप्रैल को उनको मटेरियल मिला, तो उसके बाद इन्होंने 17 अप्रैल से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। 17 अप्रैल से प्रोडक्शन स्टार्ट करके एफजी स्टोर के अंदर 30 अप्रैल तक इन्होंने पहुंचा दिया, और 1 मई को कस्टमर को डिलीवर हो गया। तो ये हमारे पास पूरी स्टेटमेंट आ चुकी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लीड टाइम हमारे पास क्या होता है, अभी हमने देखा था कि ऑर्डर रिसीव से लेकर के कस्टमर को जब तक रिसीव हो जाए उसे हमारे पास क्या कहते हैं, लीड टाइम कहते हैं। तो ऑर्डर रिसीव हुआ 30 मार्च को और कस्टमर को रिसीव हुआ 1 मई को। तो 30 मार्च से लेकर के 1 मई तक जितने 32 डेज बन रहे हैं, ये 32 दिन बन रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या लीड टाइम है। ये क्या है, लीड टाइम है। शायद आई होप अब लग रहा है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि लीड टाइम क्या है और कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं थ्रूपुट टाइम की। थ्रूपुट टाइम तब से स्टार्ट होता है जब मटेरियल रिसीव हो जाता है कंपनी में, और तब से लेकर के हम हमारे एफजी स्टोर तक कर दें, या हमारे पास फाइनल इंस्पेक्शन करके रखते हैं हम, या फिर डिस्पैच में दे दें, तब तक के टाइम को थ्रूपुट टाइम कहा जाता है। देखिए थ्रूपुट टाइम जो होता है इसके अंदर सब टाइम इंटरवल्स भी होते हैं, जैसे इंस्पेक्शन टाइम होता है। तो इंस्पेक्शन टाइम तो हमारे पास हर स्टेज पे ही होता है। आपने देखा होगा कि रॉ मटेरियल जब कंपनी में आता है तब भी इंस्पेक्शन होता है उसके अंदर। तो रॉ मटेरियल एंटर हो गया, तो एंटर होते ही उसका थ्रूपुट टाइम तो स्टार्ट हो गया हमारे पास, जैसे रिसीव हो गया, तो जो कि हमारे पास इंस्पेक्शन टाइम हो गया वहां पर, ठीक है। और वर्क इन प्रोग्रेस रहता है हमारे पास। एफजी में करते समय भी हम क्या करते हैं, जब फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं, फिनिश गुड निकालते हैं, तब भी तो हम इंस्पेक्शन करते हैं ना। और कुछ हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान भी हम क्या कुछ इंस्पेक्शन करते हैं स्टेजेस पर। तो ये इंस्पेक्शन टाइम होता है हमारे पास, ये थ्रूपुट टाइम के अंदर आता है। मूव टाइम, जो मूव टाइम है, दिस टाइम इज रिक्वायर्ड टू मूव आइटम इनटू एंड आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एरिया। एक तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया के इन होकर के आउट होने तक का जो हमारे पास स्टेज वाइज होता है, तो कोई वर्क स्टेशन होता है उनके बीच में, तो उसे हमारे पास मूव टाइम कहते हैं। और प्रोसेसिंग टाइम, तो ये टाइम स्पेंड होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू एफजी। एक रॉ मटेरियल से लेकर के एफजी तक में प्रोसेस के अंदर जो यूज हो रहा है हमारे पास, टोटल प्रोसेस जो यूज हो रहा है इसके अंदर टाइम जो है, तो वो हमारे पास क्या प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो मेन पॉइंट हमारे पास यहाँ पे थ्रूपुट टाइम है। मटेरियल रिसीव होने से लेकर के एफजी या डिस्पैच तक हमारे पास देना जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, थ्रूपुट टाइम होता है। जैसे कि हम यहाँ बात कर चुके हैं ऑर्डर वाली बात, ऑर्डर की प्लानिंग की गई, ऑर्डर रिसीव हुआ, प्लान किया गया, फिर मटेरियल रिसीव हो गया, मटेरियल रिसीव होकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में गया, फाइनल हुआ, हमारे पास डिस्पैच हुआ। तो ये हमारे पास कौन सा है, थ्रूपुट टाइम है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला टाइम होता है हमारे पास टैक्ट टाइम। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, टैक्ट टाइम। टैक्ट टाइम फर्स्ट पॉइंट तो मैं आपको ये बताता हूँ कि टैक्ट टाइम कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है कि हम किस रफ्तार से मशीन को चला रहे हैं, किस रफ्तार से मशीन को मूव कर रहे हैं, किस रफ्तार से हम क्या, किस स्पीड से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे कस्टमर को कोई लेना, इस टैक्ट टाइम का कोई लेना देना नहीं है। टैक्ट टाइम का लेना देना है कस्टमर की डिमांड पर। टैक्ट टाइम होता है अभी नेट प्रोडक्शन टाइम, वो एक नेट प्रोडक्शन टाइम जो देगा उसमें कस्टमर को कितना चाहिए, उससे एक नेट प्रोडक्शन टाइम है। नेट प्रोडक्शन टाइम यानी एक शिफ्ट ले लो,
या तीनों शिफ्ट को कंबाइन करके पूरा एक दिन ले लो, 24 आवर्स का ले लो, या एक वीक का ले लो, या फिर हमारे पास क्या कि जो शिफ्ट वाइज जो हमारे पास ABC होता है उसके हिसाब से ले लो। उसके हिसाब से कस्टमर की जो डिमांड होती है उससे टैग टाइम निकलता है। तो टैग टाइम कैसे निकलता है देख लीजिए। जैसे कि कस्टमर को अब केस स्टडी से पता चलेगा अच्छे से। मान लो कस्टमर की है 6400 पीस की डिमांड है, 6400 पीस की डिमांड है पर शिफ्ट। और शिफ्ट वो बोलता है कि हमारे 2 ही शिफ्ट चलती है, A और B, यानी सुबह 8 से शाम को 8 बजे, शाम को 8 से सुबह 8 बजे, यानी 12-12 घंटे की शिफ्ट है। कस्टमर ने 12 घंटे की शिफ्ट में डिवाइड कर दिया। कस्टमर 8 घंटे के हिसाब से भी ले सकता है, 12 घंटे के हिसाब से भी ले सकता है, 24 घंटे के हिसाब से ले सकता है, वीकली भी ले सकता है वो। ठीक है, तो कस्टमर ने अपनी डिमांड रख दी कि मुझे 6400 पीसेज चाहिए 12 आवर्स के अंदर। उसकी पर शिफ्ट है जो 12 घंटे की शिफ्ट है, तो 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, तो 12 घंटे के अंदर कितना हो गया, 720 मिनट हो गए। तो कस्टमर ने सीधा बोला कि मुझे 720 मिनट के अंदर, यानी 12 घंटे की एक शिफ्ट के अंदर 6400 पीस चाहिए। तो अब हम टैग टाइम निकालते हैं। अब टैग टाइम, अब कस्टमर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास ब्रेक डाउन आया है, हमारा लंच ब्रेक होता है, हमारा शेड्यूल डाउन टाइम है, हमारा अनशेड्यूल डाउन टाइम, इससे कस्टमर को कोई मतलब नहीं है। तुम चाहे कुछ भी करो, सारा दिन मशीन बंद रख के 4 घंटे चलाओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे मैन पावर डबल लगाओ, चाहे हाफ करो, उसे मतलब है 720 मिनट से। अब हम टैग टाइम ज्ञात करें तो 720 मिनट्स को, अगर ये है तो 720 मिनट्स को हमने क्या सेकंड में कन्वर्ट किया, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, तो 43,200, 43,200 हमारे पास सेकंड है टोटल काम करने के लिए। 43,200 सेकंड है जो 12 घंटे के अंदर, उसे कस्टमर को देना है 6400 पीस देना है। कस्टमर की डिमांड नेट हमारे पास प्रोडक्शन टाइम कितना है, 43,200, जो हमने यहाँ फॉर्मूले में लिख रखा है। और इसे कस्टमर की डिमांड कितनी है, 6400 पीसेस। तो 43,200 सेकंड में 6400 पीसेस निकालेंगे तो पर पीस निकलने में निकलेगा 6.75 सेकंड। तो देखिए कस्टमर की डिमांड है कि मुझे 6.75 सेकंड के अंदर, यानी 6.25 सेकंड जो हमारे पास होता है, या हमारे पास 63/4 सेकंड जो है, इतने टाइम के अंदर उसे एक पीस चाहिए कस्टमर की। तो ये है टैग टाइम निकल करके आ गया हमारे पास। देखिए यहाँ पर कोई स्टॉप वॉच का कोई लॉजिक नहीं है। स्टॉप वॉच लगा करके हम हमारा साइकिल टाइम ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर कस्टमर तो हमारे पास कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड करता है, ये हमारे पास है। तो कस्टमर की डिमांड नंबर्स में तो यहाँ पे स्टॉप वॉच की जरूरत नहीं होती है इसको स्टडी करने के लिए। कस्टमर को चाहिए 6.735 सेकंड में पर पीस, ये उसका टैग टाइम हो गया। अब वो 8 घंटे में लेना चाहे पीस टोटल अपने हिसाब से, जैसे कि यहाँ के स्टडी के हिसाब से 12 घंटे में उसे डिलीवरी चाहिए, हर 12 घंटे में डिलीवरी चाहिए, तो 6.75 सेकंड पर पीस हमारे पास टैग टाइम आ चुका है। अब हम बात करें साइकिल टाइम की। ये तो कस्टमर की डिमांड है कि इतने टाइम में मुझे एक पीस चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें हमारी लाइन को इस प्रकार से सेट करना पड़ेगा, हमने इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना पड़ेगा कि इस टाइम से कम समय में या इतने समय के अंदर हमारा एक पीस निकलना चाहिए, तभी हम कस्टमर की डिमांड पूरी कर पाएंगे। तो वो होता है हमारा साइकिल टाइम, वो होता है हमारा साइकिल टाइम। टैग टाइम कस्टमर के डिमांड पे डिपेंड था। अब साइकिल टाइम में आइए, ये हमारे पास साइकिल टाइम क्या होता है, जब हमारे पास एक रॉ मटेरियल से लेकर के कंप्लीट एक यूनिट बन जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के स्टार्ट पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक बन जाती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, साइकिल टाइम होता है। एक पीस का साइकिल टाइम होता है, यानी वो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश जितना टाइम लगा उसको, एक पीस को स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के बनाने से शुरू करने से एंड तक जितना टाइम लगा हमारे पास कंपोनेंट से लेकर के फाइनल असेंबली करने तक टाइम लगा, वो उसका साइकिल टाइम है। समझ गए? जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनको असेंबल करके हम फाइनल पीस देते तब तक वो साइकिल टाइम है। तो ये हमारे पास वर्क प्रोसेस बेस्ड होता है, परंतु टैग टाइम कस्टमर डिमांड बेस्ड होता है। तो साइकिल टाइम क्या होता है, देखिए ध्यान रखिए टैग टाइम और साइकिल टाइम में क्या डिफरेंस है। नेट प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल, वही नेट प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, उससे हमारा साइकिल टाइम निकलेगा। देखिए हमारे पास जो कस्टमर ने 720 मिनट के हिसाब से मांगा, तो हमारे पास नेट प्रोडक्शन टाइम 720 मिनट ही है, यानी 43,200 सेकेंड ही है। इस दौरान हमें क्या हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन करते हैं 6830 पीस, 6830 पीस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नेट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितनी होगी, 6830 पीसेस, और टाइम कितना है 43,200 है। तो 6.32 सेकंड में एक पीस निकल रहा है। ये हमारा साइकिल टाइम है, ये हमारा साइकिल टाइम है। और ये हम क्या स्टॉप वॉच से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वर्क प्रोसेस के हिसाब से है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक लगने वाला टाइम है।
तो इस चीज का ध्यान रखिए, साइकिल टाइम 6.32 सेकंड में एक पीस निकल रहा है और कस्टमर को चाहिए 6.75 सेकंड में एक पीस, यानी कहने का मतलब हम कस्टमर की डिमांड पूरी कर पा रहे हैं। मोटा मोटा कस्टमर को 6.5 सेकंड से ज्यादा टाइम में एक पीस निकलता हुआ नजर मिलना चाहिए, पर तो हम क्या करते हैं 6.5 सेकंड से पहले, 6.5 सेकंड से पहले ही एक पीस निकाल ले रहे हैं। ये हमारा होता है साइकिल टाइम होता है। अब देखिए साइकिल टाइम और टैक टाइम के बीच में हम एक कंपैरिजन करते हैं। एक आपको 3 कंडीशंस बताता हूं, उनका ध्यान रखिए। परंतु देखिए जब भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे तो वो आपको घुमाने की कोशिश कर सकता है। वहां पर क्या है, ये चीजें जो यहाँ पर ब्रैकेट्स लगी, जो हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन है, ये चीजें जस्ट रिवर्स भी होती हुई नजर आएगी। देखिए एक चीज होती है इन सेकंड पर पीस, एक पीस को निकालने में कितनी सेकंड लग रही है, तब हमारे पास साइकिल टाइम और टैक टाइम के बीच में रिलेशन अलग प्रकार का नजर आएगा। एक होता है कि पर मिनट कितना पीस चाहिए, तो इनमें अलग नजर आएगा। चलो हम आगे पढ़ेंगे तब देखते हैं, तब पता चलेगा। अभी देखो आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, वैसे समझ नहीं आ रहा होगा। अगर कंडीशन नंबर एक साइकिल टाइम इज इक्वल टू टैक टाइम, यानी कस्टमर की डिमांड जितनी, मान लो कि कस्टमर की डिमांड है 5, हमारे पास क्या है 5 सेकंड में एक पीस निकलना चाहिए और हम 5 सेकंड में ही एक पीस दे रहे हैं, तो ये साइकिल टाइम और टैक टाइम हमारे बराबर है। या कस्टमर को चाह रहा है कि 10 सेकंड में एक पीस चाहिए उसे और 10 सेकंड में ही हमारा यहाँ पर एक पीस निकल पा रहा है, तो साइकिल टाइम और टैक टाइम बराबर हो गया। ये बेस्ट कंडीशन होती है, इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, हमारा वेल मैनेज पैसे होता है, लो इन्वेंट्री होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर तो डिफिकल्ट टू मेंटेन होता है। आप खुद देखिए, अब उनकी डिमांड है 10 सेकंड में एक पीस चाहिए और हमारी मशीन भी 10 सेकंड में एक पीस निकाल रही है, तो अगर उसमें ब्रेक डाउन आ गया तो क्या होगा, तो वो हमारे पास डाउन टाइम में चला जाएगा ना, फिर हमारे पास 720 मिनट तो रहेगी नहीं, टाइम घट जाएगा हमारे पास, तो ठीक है जो भी है। तो कहने का मतलब तब दिक्कत होती है। तो इसीलिए क्या है, ये कंडीशन तो बेस्ट होती है, पर तो मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये हाई एफिशिएंसी जो मशीनें होती है उनमें, और हाई क्वालिटी की मशीन होती है जिनमें कि मान लो ब्रेक डाउन सालों सालों तक नहीं आता है, मशीन एक बार चला के छोड़ दो, उन प्रकार के मशीनों के लिए बेटर रहता है। दूसरा है साइकिल टाइम ग्रेटर देन टैक टाइम। कहने का मतलब ये सबसे घटिया कंडीशन है। कैसे, हम कस्टमर की डिमांड ही पूरी नहीं कर पा रहे। साइकिल टाइम हमारा है कि 10 सेकंड में एक पीस निकले, देखिए किसमें, इन सेकंड पर पीस, 10 सेकंड में एक पीस निकले, कस्टमर को चाहिए 8 सेकंड में एक पीस, तो भैया ये तो दिक्कत हो गई ना, कस्टमर की डिमांड कैसे पूरी करेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं कि मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, 5 सेकंड में एक पीस प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4 सेकंड में एक पीस निकलना चाहिए, तो मेरा साइकिल टाइम ग्रेटर देन टैक टाइम हो गया। फिर रस्ट कंडीशन है, ये बहुत घटिया कंडीशन है, इसमें कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है फिर कस्टमर क्या करेगा, दूसरे किसी और कंपनी के पास जाएगा और वहां से कुछ मटेरियल लेगा, तो फिर कंपैरिजन होता है तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव टर्म्स भी सामने आती है, तो उससे क्या है प्रोजेक्ट हाथ से जाने के चांसेस भी रहते हैं, इसीलिए ये कंडीशन खराब है। ठीक है, पर तो इस कंडीशन को हम मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। सेकंड को डिफिकल्ट है मेंटेन करना, पर तो हम इसे कर सकते हैं। कैसे, मशीन को इंक्रीज करके, मैन पावर को इंक्रीज करके, ऐसे इसको मेंटेन तो कर सकते हैं हम लोग साइकिल टाइम को। पर तो एक चीज देखिए, इस महीने हमारे पास क्या है, जो है कि ऑर्डर ज्यादा आ गया, अगले महीने कम आ गया, तब क्या करेंगे, मैन पावर को भगाएंगे थोड़ा ही, या फिर हम मशीनों को नो प्लान में थोड़ा डाल देंगे, पूरी मशीन नो प्लान में डाल के छोड़ दी हमने आधी मशीनें, तो फिर वो तो कंपनी का पैसा वेस्ट हो गया ना। इसीलिए तो ये कंडीशन रोस्ट कंडीशन कहती है। साइकिल टाइम लेस देन टैक टाइम, जो कस्टमर का पर पीस जितने सेकंड में चाहिए उससे कम सेकंड में बना रहे हैं। मोस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है इसी सिचुएशन में काम करती है। इन्वेंट्री इंक्रीज जरूर होती है, परंतु कस्टमर की डिमांड पूरी हो जाती है, और इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं मैन पावर को घटा बढ़ा करके। जैसे कि हम कर रहे हैं 4 सेकंड में एक पीस प्रोड्यूस कर रहे हैं और कस्टमर की डिमांड है 5 सेकंड में एक पीस, तो कहने का मतलब साइकिल टाइम हमारा 4 सेकंड है और टैक टाइम 5 सेकंड है, तो साइकिल टाइम लेस देन टैक टाइम है। तो ये कि कस्टमर की डिमांड पूरी हो जा रही है। इसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे पास इन्वेंट्री ज्यादा तो होगी, कहने का मतलब अगर हमारा साइकिल टाइम कम है, टैक टाइम ज्यादा, तो इन्वेंट्री ज्यादा तो होगी, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि 12 घंटे की शिफ्ट ना चला के 10 घंटे की चला लें, ओवर टाइम रिड्यूस कर दें हम लोग वहां पर। यह है कि हमारे पास कुछ मशीनों को, 1-2 मशीनों को नो प्लान में, हमारे पास क्या बीच बीच में नो प्लान में डाल दें, तो इस प्रकार से इसको मैनेज करना, तो ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस थी हमारे पास, साइकिल टाइम इज इक्वल टू टैक टाइम, साइकिल टाइम ग्रेटर देन टैक टाइम और साइकिल टाइम लेस देन टैक टाइम। पर तो ध्यान रखिए ये कंडीशन है पीस पर सेकंड, इन हमारे पास 1 पीस में कितना सेकंड लग रहा है, ये चीज है। यही जो सिंबल्स है, यही सिंबल्स आगे जाकर के अपोजिट हो जाए सेकंड कंडीशन में, कि पर मिनट में कितना पीस निकल रहा है। यहां देखिए एक पीस को 5 सेकंड लग रही थी, यहां कह रहा है कि 1 मिनट में कितने पीस निकलेंगे। अब देखिए यहां इसमें कंडीशन उल्टी हो जाती है, साइकिल टाइम टैक टाइम वाली बात सेम है, इक्वल रहेगी।
साइकिल टाइम अगर आपसे पूछिए कि पर मिनट कितना पीस निकलेगा, तो उसमें साइकिल टाइम लेस देन टेक टाइम हो तो ये सबसे खराब कंडीशन है। और यहाँ पर ये हमारे पास देखो साइकिल टाइम लेस देन टेक टाइम वाली ओके कंडीशन थी। तो बात है हमसे क्वेश्चन पूछने के भी हाथ पर कैसे देखिए, ये हम बना पा रहे हैं 12 पीस पर मिनट के और कस्टमर को चाहिए 15 पीस पर मिनट। तो 12 पीस पर मिनट बना पा रहे हैं तो हमारा साइकिल टाइम कम हो गया पर मिनट पीसेस के हिसाब से, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट 15 है। तो ये हमारे पास वर्स्ट कंडीशन है। समझ आया? देखो यहां हमारे पास पर पीस में टाइम लग रहा था 4 सेकंड लग रहे थे, साइकिल टाइम कम था, 5 सेकंड हमें रिक्वायरमेंट था, यानी साइकिल टाइम लेस देन टेक टाइम, तो बढ़िया कंडीशन थी। वही साइकिल टाइम लेस देन टेक टाइम हमारे पास अब यहाँ पर बेकार कंडीशन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ चाहिए पर मिनट में पीस। तो देखिए हमारे पास क्या क्वांटिटी कितनी आ रही है, 1 मिनट में 12 बना पा रहे हैं, 1 मिनट में 15 चाहिए, तो हम तो कंडीशन ही पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और इसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट है। वही वाली बात है, अगर आज मैन पावर बढ़ा दी, मशीन बढ़ा दी, अगले महीने हमारे पास ऑर्डर कम आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास इन चीज़ों को मैन पावर को या तो निकालना पड़ेगा, कहाँ यूज़ कर पाएंगे, फिर गलत है, ठीक है, या मशीनें ज़्यादा हमारे नो प्लान में चली जाएगी। साइकिल टाइम ग्रेटर देन टेक टाइम ये मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज यूज करती है। इस केस में हमारे पास पर मिनट में कितना पीस निकल रहा है, 15 पीस पर मिनट में मैं निकाल पा रहा हूं और 12 मेरी रिक्वायरमेंट है, सिचुएशन बेटर है। तो ध्यान रखिए कि आपसे कि हमारे पास पर पीस कितना टाइम लग रहा है ये पूछ रहा है, तो इन कंडीशंस का ध्यान रखना है। और अगर आपसे ये पूछे कि मुझे पर मिनट में कितना पीस निकल पा रहा है, तो कंडीशंस इनका ध्यान रखना है। तो ये कंपैरिजन ध्यान रखना है साइकिल टाइम वर्सेस टेक टाइम का। चलिए आगे चलते हैं। बेनिफिट्स क्या है साइकिल टाइम इज इक्वल टू टेक टाइम की अगर हम बात करें, तो इससे बेनिफिट तो ये है कि साइकिल टाइम इज इक्वल टू टेक टाइम हो गया तो बेस्ट कंडीशन है, इन्वेंट्री लेस होगी, डिलीवरी ऑनलाइन में चलेगी हमारे पास, ठीक है, इन्वेंट्री मेंटेनिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, हमारे पास स्पेस कम रिक्वायर होगा, मैन पावर शिफ्टिंग मटेरियल बाकी सब रिड्यूस हो जाएंगी। और तो लॉसेज क्या है, डिफिकल्ट टू मेंटेन है, क्योंकि हमारे पास ब्रेक डाउन हो गया, मशीन के अंदर लाइन स्टॉप हो गई तो डिलीवरी सफर कर जाएगी हमारी, और हम उसको लॉस को कवर भी नहीं कर पाएंगे। और प्रीमियम फ्राइट इंक्रीजेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम फ्राइट इंक्रीजेस। प्रीमियम फ्राइट्स क्या होती है कि देखिए हमारे पास कुछ एडिशनल चार्ज पे करने पड़ते हैं हमें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। पहले तो क्या होना था, हमारे पास 1 महीने में कंप्लीट करके जो भी हमारे पास 5 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में कंप्लीट करके या 15 दिन में कंप्लीट करके जो भी हमारे पास है, कस्टमर के पास कंटेनर के थ्रू जाना था, शिप के थ्रू जाना था, बाय हमारे पास शिप जाना था, तो उसमें पैसा कम लगता है। अब क्या है कि हम टाइम पे और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, परंतु डिलीवरी करने में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में। अब हुआ क्या कि हम टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास टाइम दे रखा था हमारे पास कंप्लीट करने का, उस टाइम तक हम कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास टेक टाइम साइकिल टाइम इक्वल था, बीच में मशीन में ब्रेक डाउन आ गए। तब क्या होगा कि हमें दिन बचे अब कम और कस्टमर को डिलीवरी भी करना, अब हमारे पास लास्ट में जाके प्रोडक्शन हुआ है, तब हम क्या करते हैं, फ्लाइट के थ्रू भेजते हैं। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में हमारा एडिशनल चार्ज लगा ही नहीं लगा। जहां हमारा 1 लाख में मटेरियल यहाँ से लेकर के क्या है दूसरे स्टेट में या कहीं पे दूसरे भी हमारे पास जगह पे लोकेशन पे पहुंच जा रहा था, वही हमारे पास अब 3 लाख रुपए बाय एयर देना पड़ रहा है हमें। तो ये होता है प्रीमियम फ्लाइट होते हैं। तो साइकिल टाइम इज इक्वल टू टेक टाइम होता है, प्रीमियम फ्लाइट भी इंक्रीज होती है, ये लॉसेज है। अब हमने जो स्टार्टिंग में बात किया था इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन, उसके पे पूरा का पूरा बात कर लेते हैं। अब हमारे पास के इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन जो किया था उस पर हमें सारी चीजें टेक टाइम, साइकिल टाइम, लीड टाइम, थ्रूपुट टाइम निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए स्टेटमेंट क्या थी, एक कंपनी की पीपीसी टीम ने ऑर्डर रिसीव किया 2 लाख यूनिट बनाने का 30 मार्च को। कस्टमर की डिमांड थी 8000 पीसेस पर शिफ्ट देना से, बट और प्रोडक्शन कैपेसिटी 8,430 पीसेस पर शिफ्ट हमारे पास है कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की। रॉ मटेरियल रिसीव हुआ 14 अप्रैल 22 को, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 17 अप्रैल को, डिस्पैच कर दिया 30 अप्रैल को और 1 मई को डिलीवर कर दिया। अब देखो हमारे पास सबसे पहले हम बात करें टेक टाइम की। टेक टाइम क्या होता है हमारे पास कि टोटल नेट प्रोडक्शन टाइम, हमारे अवेलेबल टाइम और अपॉन में कस्टमर की डिमांड। अवेलेबल टाइम है 720 मिनट यानी 43,200 सेकेंड। कस्टमर की डिमांड है 8,000 पीस चाहिए, डिवाइड बाय 8,000, 5.40 सेकेंड पर पीस, 5.40 सेकेंड में एक पीस निकले, ये टेक टाइम है, ये कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड करता है। अब हम देख लेते हैं साइकिल टाइम क्या हमारा। हम एक शिफ्ट में बना पाते हैं 8,430 पीसेस। एक शिफ्ट में टाइम कितना है, 43,200 सेकंड्स है। 8,430 पीसेस बना पाते हैं तो 5.12 सेकंड पर पीस, यानी हमारे पास साइकिल टाइम हमारे पास पर पीस 5.12 है, यानी साइकिल टाइम लेस देन टेक टाइम है इन सेकंड पर पीस वाले में।
ठीक है, पर पीस सेकंड के अंदर। तो यानी कहने का मतलब हम हमारी कस्टमर की डिमांड तो पूरी कर पा रहे हैं। कस्टमर को 5.40 सेकंड में एक पीस चाहिए, हम 5.12 सेकंड में एक बना रहे हैं। ब्रेकडाउन वगैरह होगा उसको भी मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब लीड टाइम की बात आती है। लीड टाइम हमारे पास ऑर्डर रिसीव कब हुआ? ऑर्डर रिसीव हुआ 30 मार्च को, और हमने डिलीवर कब कर दिया था? 1 मई को कस्टमर के पास। तो 32 डेज हमारे पास लीड टाइम हो गया। थ्रूपुट टाइम क्या होता है? थ्रूपुट टाइम होता है जब मटेरियल रिसीव होता है, रिसीव होने से लेकर के हमारे पास डिस्पैच तक। मटेरियल रिसीव होता है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को रिसीव होता है और हम डिस्पैच कर देते हैं 30 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल और 30 अप्रैल तक का जो 16 डेज का जो हमारे पास टाइम आया, ये हमारे पास क्या? थ्रूपुट टाइम आ चुका है। और किस टाइम को हम स्टॉप वॉच से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? तो टेक टाइम को स्टॉप वॉच से कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि कस्टमर डिमांड पर डिपेंड करता है ये हमारे पास है। ठीक है, तो ये देखिए इंटरव्यूअर आपसे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है या आपको क्या किसी प्रकार के कोई स्टेटमेंट दे देता है, तो इसके भी यहाँ पर आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटरव्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो चुका। अब आप अपने क्वेश्चन के आंसर मैच कर लीजिए, सही कितना हुआ कितने को गलत हुआ। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आपको, स्टार्टिंग में भी देखेंगे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कॉल अटेंड नहीं हो पाती है क्योंकि हम लोग भी जॉब करते हैं। तो ये जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि कुछ अचीवमेंट्स हैं हमारे जो कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइफ हमने अचीव किए हैं। एनसीक्यूसी 2013-14 दोनों हैं, एक्सीलेंट अवार्डेड हैं हम लोग। ये कई सारे और भी अचीव करके, पर तो ये कि कुछ आपसे शेयर किए नेशनल लेवल की जो चीज़ें हैं, अचीवमेंट्स हैं, ये हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर ज़रूर करें, ताकि ये है कि वो लोग भी इन चीज़ों के बारे में जान पाएँ, अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। तो आपके एक सपोर्ट की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू।